बिहार न्यूज के एक खास कार्यक्रम 4 सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और अभी मैं मौजूद हूं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया। इनका राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र लगभग 2 दशकों से बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के कब्जे में है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी, क्या तैयारी चल रही है, आइए देव कुमार जी से बात करते हैं। देव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। धन्यवाद आपको। क्या क्या मुद्दा होगा, किस तरह इस बार रणनीति बनाएंगे चुनाव लड़ने की? देखिए, हम लोगों का मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा बतला देते हैं राज्य स्तरीय। हम लोग मुद्दा बना रहे हैं बेरोजगारी का। इस शासन में, नीतीश कुमार जी के शासन में बेरोजगारों की फौज बढ़ गई है। कहीं कोई नौकरी नहीं है, नियुक्ति नहीं है। हर जगह मास्टर रोल पर काम लिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम लिया जा रहा है। और लाखों करोड़ों बेरोजगार यहाँ बैठे हुए हैं बिहार में, श्रमिक बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। और निश्चित रूप से जल जमाव जब होता है, पानी जब बरसता है, जल जमाव होता है, उस समय और बुरा स्थिति हो जाता है। हजारों एकड़ ज़मीन आपको हाजीपुर शहर में हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है और जलमग्न है, पानी में डूबा हुआ है और उस पर कोई, उसके निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल भी जब पानी आया था, उसमें 25 करोड़ से ऊपर का नर्सरी का पौधा गल गया था, सूख गया था, लेकिन सरकार ने कोई उसका पर ध्यान नहीं दिया और लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार तो कमोबेश सभी पार्टियों का है मुद्दा। जितने भी पार्टियां सभी रोजगार की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है? रोजगार की बात करेगी विरोधी पार्टी, रोजगार देने का काम है सत्ता पार्टी का। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका दायित्व बनता है कि उसके राज्य में उसके लोग कैसे रहें, कैसे जीवन यापन करें, कैसे सुविधा संपन्न हो, ये उसका दायित्व बनता है। हम लोग बात करते हैं कि जब नहीं कर रहा है बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी इसमें फेल हैं पूर्णतः। हम लोग की सरकार जब बनेगी तो हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, पहलक्का कैबिनेट के बैठक में 10 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उसको नौकरी देने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी के मुद्दे पे जो 20 साल से यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है, इस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे इस बार? देखिए, 15 वर्ष पहले आरजेडी लड़ी थी 2005 में, उसके बाद आरजेडी नहीं लड़ी, उसके बाद लोजपा लड़ी, कांग्रेस लड़ा। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी पर हमको आकर के हमने उसमें शामिल होकर के और लड़ने का काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और पार्टी जब भरोसा किया है तो उस पर हम खरा उतरने का कोशिश करूँगा। और अभी जो आप घूमते होइएगा हाजीपुर के आसपास में, लोगों का दिमाग में है कि ये जो अभी के जो विधायक हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं सही से। निश्चित रूप से जब काम नहीं करते हैं तो लोग विक्षुब्ध होंगे उनसे। ये जो बिहार की है राजनीति, बिहार की राजनीति में कमोबेश जातीय समीकरण और अन्य समीकरण यहाँ काम आते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे होगा चुनाव या कुछ जातीय समीकरण पे भी आप कर रहे हैं काम? देखिए, जातीय समीकरण तो यहाँ का तो मूलभूत है, पूरे देश में जातीय समीकरण होता है। लेकिन बेरोजगारी, जात पात करने से रोटी नहीं मिलेगा। रोटी पाने के लिए काम चाहिए और बिना खाए हुए आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। बाकी फैशन का काम नहीं हो, बाकी जो ये टीवी वगैरह नहीं हो चलेगा, गाड़ी नहीं हो चलेगा, लेकिन खाना ज़रूरी है। और खाने पर आफत है यहाँ पर बिहार में। यहाँ का किसान मर रहा है, किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है कि किसान को हम दुगना आय कराएंगे, लेकिन जो किसानी करते हैं उनसे जाके पूछिए। किसान का फूलगोभी का, अभी जो हाजीपुर शहर में देखिए जाके, फूलगोभी का इलाका है, सब्जी का इलाका है, यहाँ डूबा हुआ है। सब लोग को बार बार बोने के बाद भी, बुआई करने के बाद भी गल जाता है, पानी नहीं निकलता है खेत से। यहाँ खेतों की जो समस्या है वो तो है ही, इसके अलावा शहर की भी कई एक समस्याएं हैं। लोजपा का ऑलरेडी विरोध है, जबकि अगर आप टॉप लाइन पे आएँ तो राजद का वोट बैंक है, जातीय समीकरण से बहुत अच्छा वोट बैंक है, लेकिन लोजपा का भी है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ वोट बैंक है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग भी समाज के बीच रहते हैं। 88 में मैं हाजीपुर नगर पालिका उस समय था, उसका सदस्य हुआ और हमने समाज के लिए काम किया हूँ। उसका लाभ मिला है। पिछले बार हम बाई इलेक्शन लड़े निर्दलीय 14 में,
तो हमको लोगों ने सड़कों पर बैठाया, जहाँ हम नहीं भी गए वहाँ भी वोट मिला, कोई बूथ खाली नहीं था और हर जगह लोगों ने हमको सम्मान देने का काम किया। और जिनका बारे में कह रहे हैं कि लोजपा के लोगों के बारे में, लोजपा के लोगों ने भी हमको बहुत हद तक वोट दिया था, जो उनका मूलभूत कैडर है। जी। और हमें पूरा विश्वास है इस बार उससे अधिक वोट हम लोगों को, जो आरजेडी का मूल वोटर है, आरजेडी का मूल वोटर है, उसके अलावा हमको और वोट सभी जात से, सभी समाज से लेना है। और सभी कुछ रणनीति बनी है क्या कि जो यहाँ बीजेपी का गढ़ है या बीजेपी के जो कैडर वोट हैं वो लोग उस रणनीति के तहत आप उसको तोड़ेंगे, या जो अध्यक्ष जी हैं उनका जो काम अभी तक का है उसको लेकर के आप जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, हम जाते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं, लोग यही प्रयास करते हैं और कहते हैं कि जो विधायक हो उसको 5 साल में कम से कम एक बार भी आना चाहिए। हम उनको कहे कि नहीं, हम महीना में एक बार आने का कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ 5 साल में इसलिए कहते हैं कि 5 साल में भी विधायक नहीं गया, हौसला कर रहे हैं। नहीं, विधायक जी जाते तो हैं, अध्यक्ष जी जा रहे हैं, फील्ड में लोगों से मिल रहे हैं, भले ही काम क्या कुछ कर रहे हैं इसका तो चुनाव के समय जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको तो पूरा करने का काम है विधायक का। शहर की सबसे बड़ी समस्या है इन दिनों यहाँ जो जल जमाव होता है, सड़कें हैं वहाँ नाला नहीं है, जो व्यवस्था है, तो इसको आप कैसे करेंगे? ठीक, ये तो बहुत मेरा मानना है कि शहर के विकास के लिए और ग्रामीण इलाका के विकास के लिए भी निश्चित रूप से आपको शहर में नाली की व्यवस्था होनी चाहिए और उसका निकासी नहर में होना चाहिए। वो प्रावधान नहीं है। आता है फंड शहर के विकास के लिए, बंदरबाट होता है उसका, विधायक उसमें मेंबर रहते हैं, जिला का योजना समिति है उसमें मेंबर विधायक जी हैं, आपको प्रखंड में योजना बनता है उसमें विधायक मेंबर होते हैं, लेकिन कहीं सही से काम नहीं हो पा रहा है। तो अक्सर तो यही देखा गया है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके ही लोग हैं, कमोबेश उन्हीं के आसपास ठेकेदारी वगैरह दी जाती है, तो इसको क्या आप दूर करेंगे या कुछ और योजना है? ठेकेदार पैदा करना और समाज सेवा करना दोनों अलग चीज़ है। हम क्रियाशील आदमी हैं, हम लोग काम करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में काम करते हैं समाज के लिए। हमारे पिताजी ने स्कूल खोला 70 में और उस समय हमने 2 एकड़ ज़मीन दिया हाजीपुर शहर का और मकान बना करके स्कूल खोला और 79 में सरकारीकरण करवाया हम लोग। उसके बाद 88 में हमने कॉलेज खोला, उसमें 4 एकड़ ज़मीन दिया हमने शहर का। हम लोग समाज का काम करते रहे, अन्य संस्थाएँ खुलवाएँ, अन्य शिक्षण संस्थाएँ कई टेक्निकल कराए। देव कुमार जी, आपने बहुत कुछ किया। अंतिम सवाल है आपसे, हाजीपुर की जनता आप पे क्यों यकीन करे? हाजीपुर के लिए हमने करने का काम किया है और लोगों में अपेक्षा है कि देव कुमार चौरसिया को वोट देंगे तो केवल विधायक ही नहीं रहेंगे, यहाँ के मूलभूत समस्याओं को देख करके, सुन करके, गांव पंचायत में जा करके बैठक करके और उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे, ये लोगों में विश्वास है। और अभी के जो माननीय विधायक हैं या इसके पहले थे, उनका तो आधा से ऊपर समय चला जाता है उजियारपुर क्षेत्र में, हाजीपुर में तो काम करते नहीं हैं। तो जब जो आदमी फुल फ्लेश विधायक नहीं होगा, पार्ट टाइम विधायक होगा, मतलब क्या वो कैसे काम करेगा? नित्यानंद जी के मुंशी आप लोग मान रहे हैं क्या? ये हम नहीं कह पाएंगे। उनके दोस्त हैं, जानते हैं कि साथे पढ़े हैं, उनके मित्र हैं और मित्रता के नाते काम करते थे, इसमें कोई मत नहीं लगा। अभी तो माननीय विधायक हैं, अभी तो हाजीपुर के सेवक हैं, हाजीपुर की सेवा करनी चाहिए विधानसभा क्षेत्र की, तो वो चले जाते हो उजियारपुर में सेवा कर रहे हैं। उनका तो है दावा कि हम कर रहे हैं काम, वो तो जनता बतलावेगा, दवा तो सब करेगा। उम्मीद है आपको जनता? दावा तो सब करेगा, लेकिन जनता बतलावेगा कि दावा में कितना सत्यता है। और हमें पूरा विश्वास है इस बार जनता बदलाव के मूड में है और हाजीपुर में भी बदलाव करेगा और बिहार में भी बदलाव करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार न्यूज़ की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। तो ये देव कुमार चौरसिया जी थे हमारे साथ, राजद उम्मीदवार हैं और हाजीपुर में ताबड़तोड़ इनका दौरा चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये जनसंपर्क अभियान वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाएगा, ये चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। फिर एक नए शख्सियत से हमारी मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।